दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। आज की ये ताज़ा खबर, उस ताज़ा खबर में यह है कि एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास की बुक में ये बात छपी हुई है कि एक 6 साल की बच्ची, एक 6 साल की छोकरी भर के आम की टोकरी घर घर वो जाती है और लोगों को बुलाती है और वो बहुत रिझाती है। 6 साल की छोकरी सर पे लेके आम की टोकरी। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे देश में बच्चों से काम कराना अपराध है। ये बाल अपराध के रूप में माना जाता है। इस पर गार्जियन को भी पनिशमेंट होती है और जो जहाँ वो काम करती है उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान रखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में अगर ये छपी जा रही है तो क्यों, किस लिए छापी जा रही है ये बुक में? क्या हम बच्चों से काम कराना चाहते हैं? आखिर सरकार हमसे क्या चाहती है? सरकार हमें इस बात का हमें जो संदेश दे रही है, सरकार वो क्या करना चाहती है? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में क्यों व्यवस्था अलग की जा रही है। क्या हमें ये बताया जा रहा है कि अब हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी? अब हमें ये बताया जा रहा है कि अब हमें सरकारी संस्थानों में कोई काम नहीं मिलेगा, अब हमें सर पर टोकरी रख करके बेचना पड़ेगा। पिछले समय लोगों को बताया गया कि आप पकौड़े तल सकते हैं, आप ठेला लगा सकते हैं, ये भी एक व्यापार है। आज हमें पढ़ाया जा रहा है, ये हमें शिक्षा के रूप में दिया जा रहा है कि अब हम सर पे रख के टोकरी और घर घर घूमेंगे और लोगों से पूछेंगे और उनके मन को जीतेंगे। दोस्तों, ये कैसा व्यवस्था हमारे सरकार ने हमें दे रखा है। इसी व्यवस्था पर, इसी बात पर एक आईपीएस अधिकारी ने ये फटकार लगाई कि किस बेवकूफ़ ने इस बात को इस किताब में डाला। साथियों, ये बात छोटी सी है लेकिन गौर करने वाली बात है। ये बातें गौर करने वाली है कि ये बुक, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये बात क्यों डाली गई, क्यों बताई गई ये बात कि हम सर पर टोकरी रख करके अपने बच्चों को भेजें। अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इम्प्रेस करता है हमें कि शिक्षा अब हमारे लिए कोई मान्य नहीं रह गया है, क्योंकि हम वहाँ भी जाएंगे तो हमें यही बताया जाएगा कि हमारी 6 बरस की जो छोकरी है वो सर पर टोकरी रख करके कैसे गली गली घूमेगी और लोगों को बुलाएगी और बताएगी। साथियों, ये शिक्षा की व्यवस्था किधर की तरफ हमें ले जा रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए एक मजबूत कदम उठाते हुए इसका आप घोर विरोध करें, इस वीडियो को बहुत आगे चलाएं और लोगों से कहें कि नहीं, शिक्षा वो हथियार है जिसको हमें अंबेडकर साहब ने कह कर गया। हमारे अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जितना हम पिएंगे हम गुर्राएंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे, हम लोगों से लड़ेंगे और कहेंगे कि शिक्षा आम होनी चाहिए, शिक्षा खास नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, शिक्षा हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए और शिक्षा हर जन के लिए आसानी की होना चाहिए। शिक्षा से वो अपने अधिकारों को समझ सके, शिक्षा से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। उसे शिक्षा में यह न बताया जाए कि वो 6 साल की छोकरी सर पे रख कर टोकरी जगह जगह जाती है, घूम कर बुलाती है, सबका दिल लुभाती है। ये नहीं होना चाहिए। पिछले समय हमें शिक्षा में क्या, हमें पोयम बताया जाता था, हमें कविता बताई जाती थी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, भोर हुआ सूरज उगाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ये बच्चों को प्रेरणा दी जाती थी कि उठो, अब चलो स्कूल की तरफ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007।